नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव बड़े जोर शोर से चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की एंट्री पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव में बड़े धुआंधार या यूं कहें बड़े जबरदस्त तरीके से हुई है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जब पश्चिम बंगाल में रैलियां की उन्होंने तो प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमला बोला, जैसा कि अक्सर कर बोलते हैं। लेकिन मोदी जी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के ऊपर भी उन्होंने जबरदस्त तरीके से हमला बोला। यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ टीएमसी को भी लपेट लिया। और बड़ी बात, जो बात अभी तक कांग्रेस के बारे में कही जाती थी कि साहब कांग्रेस एक सीमा रेखा के अंदर रहती है, राहुल गांधी सीमा रेखा के अंदर रहते हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ये सीमा रेखा भी हम लांघ जाएंगे। क्योंकि अभी तक कांग्रेस को मर्यादाओं की बातें सिखाई जाती। अभी तक क्या हो रहा था, जो भी देखो कांग्रेस मर्यादा में रहे, बीजेपी चाहे कुछ भी करे, कांग्रेस केवल मर्यादा में रहे। तो राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट कल रैलियों में कहा पश्चिम बंगाल में, तो उसको आप ऐसे समझिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सबक है और बीजेपी के साथ साथ टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी जी के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। उनकी बातों का जो निचोड़ मुझे लगा वो ये लगा कि सिर्फ ठेका कांग्रेस ने नहीं ले लिया है कि साहब भारतीय जनता पार्टी से लड़े। जो भी लोग, जो भी ऐसी पार्टियां जो भाजपा से त्रस्त हैं, भाजपा से परेशान हैं, उन सबको एकजुट होना पड़ेगा और कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। तो आखिर पश्चिम बंगाल की रैलियों में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, इन तमाम बातों को लेकर मैं विस्तृत विश्लेषण करूं। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो में हमने जो प्रोडक्ट टैग किया, स्पार्क का जूता टैग किया है, ठीक लगे खरीद सकते हैं। और बात करें राहुल गांधी की, तो देखिए राहुल गांधी चिरपरिचित अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर हमला बोले। प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी मोदी जी अंबानी, यानी कि अनिल अंबानी और साथ साथ हार्दिक पुरी की फाइलें एपिस्टीन फाइल में है और मोदी जी का जो जानकारियां हैं वो एपिस्टीन फाइल में है। और जिस दिन ये फाइलें बाहर निकल आएंगी तो मोदी जी का काला चिट्ठा जो है बाहर निकल के आ जाएगा, और ये हम सब जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी का जो डर है, जो डरते हैं, वो ट्रंप से डरते हैं। और क्यों डरते हैं? दो वजह हैं। एक तो एपिस्टीन फाइल हो गया और दूसरी वजह जो है वो अडानी है। इन दोनों ही वजहों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से कुछ भी नहीं कह पाते, यानी घबराते हैं। उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर हमला बोला। ममता बनर्जी जी के ऊपर भी उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी भाजपा को नहीं रोक पाएगी, देश भर में कोई दल बीजेपी को नहीं रोक पाएगा। अगर कोई ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है, जो एसआईआर जैसे मुद्दों को रोक सकती है, जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है उसको रोक सकती है, तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने बड़ा पलटवार किया राहुल गांधी ने। कुल मिलाकर अगर राहुल गांधी की रैलियों का जो निचोड़ देखा जाए तो वो यही था कि मोदी जी हो और चाहे ममता बनर्जी जी हो, कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में इस बार एकला चलो की राह चली है, अपनी दम पर चुनाव विधानसभा में लड़ रही है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इसमें कितना सफल हो पाती है, जीत का रेशियो कितना जाता है। लेकिन राहुल गांधी की रैलियों से एक बात साफ थी कि राहुल गांधी अब और ज्यादा अटैकिंग मूड में आ गए हैं। मोदी जी के साथ साथ ममता बनर्जी जी के ऊपर भी जिस तरीके से वो हमला कर रहे हैं, उससे साफ साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की लाइन कितनी सख्त और किस तरीके से हो सकती है, ये साफ साफ दिख गया है पश्चिम बंगाल की रैलियों में। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।